दोस्तों जय हो करम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर। तो दोस्तों सफ़र पे हैं इस वक्त हम लोग, और सफ़र की अगर बात करें तो अभी मुझे बता रहे थे हरीश जी हमारे साथ में हैं, वो कह रहे थे कि यार केपी जी अपन चल रहे हैं ओछापुरा, और ओछापुरा पड़ता है एमपी के अंदर। एमपी की हम लोग बात करें तो कोनो अभ्यारण्य है, वहाँ चीते पाए जाते हैं वहाँ पर। तो अभी हम लोग जंगल में चल रहे हैं, और अगर मौका मिला तो वहाँ भी जंगल की हम लोग आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने की कोशिश करें। तो सुबह सुबह हिरन घूम रहे हैं यहाँ, यूँ कह रहे हैं भाई हमारे, क्योंकि अब जो है ना मजाकिया ही हमारा ब्लॉग चलेगा। तो ये दृश्य कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। दोस्तों सफ़र के दौरान कुछ दृश्य ऐसे मिल जाते हैं जिनको खींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये दृश्य देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ बारिश के दिनों में मज़ा आता है। और ये देखिए हरीश जी हमारे। हरीश जी कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ सुबह सुबह का जो टाइम है उसको देख? कहीं जीवन है, सुकून है तो यही है, यही है। ये सुकून की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। और ये दृश्य है ना बहुत कम यहाँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समय नहीं मिलता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं मुझे। इस सफ़र का जो नज़ारे हैं, इस सफ़र के नज़ारे और ये सफ़र कैसा है। जय हो करम की। दोस्तों जैसा आप लोगों को बताते हैं सफ़र पे, और सफ़र में देखिए हम लोग पार करेंगे टोल टैक्स। आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखिए टोल टैक्स, ये देखिए। और ये पार करेंगे और इसके बाद में हम लोग शायद नहीं 100% ही है, कुछ नई सीमा में घुस जाएंगे। उस दूरी पर है, उस करीबन यहाँ से होगा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान से हम एमपी में घुसेंगे। तो वो भी दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। कहाँ जा रहे हो? 12? क्या बात है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम प्रकाश प्रजापत। कहाँ से हो? सेलू से। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहचान गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दोस्तों अभी हम लोग सफ़र कर रहे थे, और सफ़र के दौरान देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकार मिल जाता है, अपने फैन मिल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और यही सबसे बड़ी कमाई है इस दुनिया में, अगर देखा जाए तो कमाई है वो यही है। तो सफ़र है, और इस सफ़र में हमको कोई ना कोई मिलता रहता है। तो हरीश जी क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सफर है, चलते जाना है, और कोई जो मिल जाता है उसके लिए क्या कहना है? आने वाले को वेलकम है और सबको जय हो करम की। क्या बात है, शुक्रिया, धन्यवाद। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे साथ में ऐसे शख्स हैं जो कहना कि ज्ञानी तो है ही, बुद्धिमान है, और उनके साथ हम सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र के दौरान ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। जय हो करम की। दोस्तों हम लोग एमपी की सीमा में प्रवेश करेंगे, और सफ़र के दौरान आप लोगों को बता दो कि ये कौन सी नदी है? चंबल। ये चंबल ब्रिज है, और चंबल के देखिए घड़ियाल नेशनल पार्क पड़ता है। और ये देखिए हम लोग दिखा दें, ये देखिए, और ऐसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट है। ये बड़ा ही अच्छी जगह है ये देखने को। आप लोग कैसे लग रही है जरूर बताएं। और लोग बात देखो खड़े होकर देख भी रहे। ये यहाँ से शायद छेद है मेरे हिसाब से। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं। और ये देखिए आपको इधर से बहुत ही अच्छा। और ये बीच सेंटर, अगर ये बात करें, ये बीच सेंटर आ चुका है। और ये बीच सेंटर आधा तो राजस्थान में और आधा एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और हम लोग अब राजस्थान को निकल चुका है और एमपी में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ये दृश्य दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सफ़र के दौरान जो भी चीज़ें आती है वो दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम तो अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन आप लोग हमारी इस कैमरे की आंखों से देख पाते हो। ये बड़ा अच्छी बात है, और ये कैमरा बहुत कुछ दिखा देता है। तो ये देखिए हम लोग एमपी में प्रवेश हो चुके हैं, और यहाँ पोहरी 106 किलोमीटर, शिवपुरी 142 और ग्वालियर 232 किलोमीटर नज़र आ रही है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से श्योपुर करीबन 30 या 32 किलोमीटर यहाँ से होगा। क्यों 30 1 किलोमीटर होगा। तो हम लोग जब श्योपुर में प्रवेश करेंगे तो वो भी आप लोगों को दृश्य दिखाएंगे। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ में मेरे इस ब्लॉग को। तो हरीश जी मेरे साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे हरीश जी को। हरीश जी ने हेलमेट लगा रखा है, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा।
ये बड़ी अलग वीडियो बनाए। और ये देख लीजिए, अभी ट्रोला निकला, बड़ी तेज हवा थी, हवा का वेग था बहुत। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहे इस ब्लॉग में और यात्रा का आनंद लें। जय हो करम की। दोस्तों देखिए, यहाँ श्योपुर का बोर्ड लग रहा है, श्योपुर का आगे दिखा रहा है कि इधर रास्ता आगे ही है श्योपुर। और देखते हैं कितना किलोमीटर, मेरे हिसाब से 13 या 14 किलोमीटर है। तो अगर कहीं किलोमीटर आएगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। श्योपुर हम लोग जा रहे हैं अभी। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि मैं सफ़र पे था और सफ़र के दौरान हम लोग चल रहे थे और हरीश जी आप लोगों को नज़र आ रहे हूँ। ये देखिए हरीश जी बैठे हुए। और मैं विशेषकर जब आया था तो मुझे लगा कि श्योपुर में नहर देखूँगा यार, और पानी से लबालब भरी होगी, ऐसे मेरा मानना था। लेकिन ये तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, हरीश जी से पूछेंगे। हरीश जी ये जो नहर है ये बिल्कुल सूखी पड़ी है, जबकि मेरे को तो ऐसे मैं मतलब अंदाज़ा लगा रहा था यार लबालब भरी होगी, देखेंगे पानी बह रहा होगा, क्योंकि वो कहते हैं एमपी के अंदर श्योपुर के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। ये जब एग्रीकल्चर सिंचाई चालू होती है, जब सिंचाई का मौसम होता है तब ये इसके अंदर पानी चालू होता है। अभी खेती का टाइम है नहीं, इसलिए इसका पानी बंद कर रखा है। ओके, तो पानी कहाँ से आता है फिर इसमें? ये तो मुझे पता नहीं, ये आपको भी पता नहीं। तो दोस्तों यूँ कह रहे हैं कि मुझे ही पता नहीं है, तो ये वास्तव में यार इनको पता नहीं है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए श्योपुर का दृश्य, ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। और कौन सी जगह ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों बाद में आया हूँ मैं श्योपुर के अंदर। दोस्तों अभी मेरी सादिक भाई से बात हुई है, वो बोले कि यार आप बस स्टैंड पे आ जाओ, तो बस स्टैंड पे चलते हैं। वो काफ़ी समय से कह रहे थे कि मिलने आओ, तो बिल्कुल आज मौका मिल गया मिलने का, क्योंकि ओछापुरा जा रहे थे हरीश जी के साथ में, तो उनसे भी मिलते हुए चलते हैं, ये भी एक मौका है। तो चलते हैं और मिलते हैं भाई सादिक भाई से। तो दोस्तों ये श्योपुर है और श्योपुर में सादिक भाई से हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि उनको फ़ोन किया और बस स्टैंड की बात कर रहे थे वो लोग। तो देखते हैं बस स्टैंड पहुँचते हैं और सादिक भाई मिलने आते हैं या नहीं आते। फ़ोन पे बात तो हो गई है, तो मेरे साथ में बने रहे मेरे ब्लॉग। दोस्तों अभी सादिक भाई से बात हुई थी और सादिक भाई बोला कि बूरा चाय वाले के यहाँ आ जाओ। और ये देखिए, ये बूरा चाय वाले की बात यूँ कह रहे थे कि यार इधर की साइड है बूरा चाय वाला। और सादिक भाई बहुत दिनों से मेरे से कह रहे थे कि यार मिलना है, और आज हम लोग आ गए। अचानक आ गया मैं, है ना। कैसा लग रहा है? फ़ोन पे बात होती थी आपकी और बड़े बेहजाब रहते थे कि मुलाकात करो, है आज आ चुके हैं भाई। अच्छा लगता है जब बिना पहचाने लोग बाग हमें दूर से बुलवा लेते हैं, और मुझे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों श्योपुर आए और श्योपुर मेरी सादिक भाई से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मुलाकात हुई। हरीश जी कैसा लगा आपको सादिक भाई का स्वभाव वगैरह? जो कुछ देर का स्वभाव था, नेचुरल जो आदमी होता है वो नेचुरल होता है, जो व्यवहार है बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है। क्या बात कही है हरीश जी। और उनका जो हार्ट होता है वो प्योर है, कि उनको जो खुशी होती है वो आंतरिक खुशी होती है। दिखावा 0 और प्यार 100%। बहुत अच्छी बात कही है। और हरीश जी अब इन चीज़ों को समझने लगे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि समझने लगे। इन्होंने जो कहने का व्याख्या की है ना, वो बहुत स्पष्ट वाली की है, मुझे अच्छा लगा। जय हो करम की। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है सफ़र पे हूँ, और सफ़र के दौरान मैं पहुँच चुका हूँ श्योपुर कला। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये श्योपुर कला का रेलवे स्टेशन है। और हरीश जी कह रहे थे यार रेलवे स्टेशन है, देखिए। और रेलवे स्टेशन की अगर बात करूँ तो एक खासियत यहाँ मुझे जो लगा है, यहाँ लाइन देखिए कितनी छोटी लाइन है। ये देखिए यूँ खड़े हो जाओ और ये लाइन नज़र आ रही है। और आगे काम चल रहा है, इसलिए अभी इस तरह का अस्त व्यस्त है यहाँ पर। ये 2 साल करीब हो गए। ये देखिए श्योपुर कला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ा अच्छा लगा यार। पहली बार आया हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, शानदार। जो नैरो गेज लाइन है ना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की, ये देखिए। और 1 गज लाइन है, ये देखिए नैरो गेज लाइन बोलते हैं इसको, 1 गज है, यूँ आराम से चल सकता है। अभी हरीश भाई बता रहे थे मुझे, ये अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें मेरे को इनसे सीखने को मिलती है। और इन्होंने मुझे एक चीज़ और कहा कि धीरे धीरे बोला करो तो ये भी अच्छा लगा यार, ये यादगार चीज़ें, बहुत अच्छी बात लगी। थैंक यू। दोस्तों अभी हम लोगों ने श्योपुर का रेलवे स्टेशन देखा, मीटर गेज लाइन थी और अंग्रेज़ों के ज़माने की लाइन थी। और भूख लगी है मुझे, से कहा भाई हरीश जी कुछ खिला दो। तो यहाँ तो सिर्फ भाई साहब पोहे मिलते हैं, और पोहे भी मुझे तो है ना
इनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि अपने जैसे पोहे नहीं है राजस्थान के तरह, एमपी के पोहे। पोहे की शक्ल दिखाता हूँ भाई लोगों आपको, किस तरह के पोहे हैं यहाँ। ये पोहे की शक्ल देखो भाई साहब, किस तरह के पोहे हैं यहाँ। ये तो हल्दी भी नहीं डालते, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा। हरी जी खाना तो पड़ेगा ना, चलो खा लेते हैं यार। दोस्तों अभी यहाँ पोहे खाए और 10 रुपये के पोहे भी मिलते हैं यहाँ पर। माधोपुर में 20 के मिलते हैं, यहाँ 10 के मिलते हैं। पोहे खाए भाई ने, अच्छा, बहुत अच्छी, धन्यवाद, मज़ा आ गया। दोस्तों अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।